नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा की एमपी एमएलए अदालत ने अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को आपराधिक मामले में 3 महीने कारावास की सजा सुनाई। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने केंद्रीय बजट में बिहार को मिले विशेष महत्व पर इंडी गठबंधन की आलोचना को राजनीति से प्रेरित बताया। राज्य में अब जन वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी चेहरे के सत्यापन से भी होगी। और मौसम विभाग ने आज गया और नवादा समेत राज्य के पूर्वी भाग में वज्रपात के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। अब समाचार विस्तार से। दरभंगा की एमपी एमएलए अदालत ने अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और एक अन्य अभियुक्त को आपराधिक मामले में दोषी करार दिया है। न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने दोषियों को 3-3 महीने कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इनके विरुद्ध मारपीट करने और रुपये छीनने के आरोप में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। इधर अररिया की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी उर्मिला देवी को आजीवन कारावास और 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने केंद्रीय बजट में बिहार को मिले विशेष महत्व पर इंडी गठबंधन की आलोचना को राजनीति से प्रेरित बताया है। मुजफ्फरपुर में बजट संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए श्री पात्रा ने कहा कि इसका जवाब बिहार की जनता देगी। कुछ विपक्ष के नेता सदन से बाहर निकल करके जब उन्होंने कटु आलोचना की तो मुझे दुख हुआ। मैं अपील करना चाहूंगा प्रत्येक बिहार के निवासी से, ये बजट भारतवर्ष का बजट है और बिहार भारतवर्ष का एक स्वाभिमानी प्रदेश है। ये कहना कि अगर बिहार को नरेंद्र मोदी जी ने खाना बोर्ड दिया, ये कहना कि बिहार को नेशनल फूड इंस्टीट्यूट दिया, तो ये अच्छी बात नहीं और उसके खिलाफत करते हैं लोग। तो बिहार के निवासी भी याद रखें कि इन इंडी अलायंस वालों को जवाब कैसे। श्री पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के महत्व को समझते हुए बजट में राज्य को विशेष स्थान दिया है। बिहार का विवेक, बिहार का धैर्य, बिहार का शौर्य और बिहार का ज्ञान, यह भारतवर्ष के लिए बहुत मायने रखता है। और केवल इतना ही नहीं, बिहार के इस प्रतिभा को समझने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का इच्छा शक्ति दिखाया है, वह भी मैं कहूंगा बहुत काबिले तारीफ। हर बजट में बिहार को एक विशेष स्थान अवश्य मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि बिहार के लिए कुछ किया जाए तो वो जरूर 4 गुना बन के वापस आएगा। पटना स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर ICAR RCER आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के साथ ही 20 फरवरी से चल रहे रजत जयंती समारोह का समापन हो जाएगा। निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने बताया कि आज संस्थान की उपलब्धि, तकनीक और नवाचार पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। इसके अलावा विधायक संजीव चौरसिया संस्थान परिसर में रजत जयंती पार्क का उद्घाटन करेंगे। स्थापना दिवस पर संस्थान के सर्वश्रेष्ठ कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 3 दिन के मेले का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत है। विज्ञान मेले का मुख्य आकर्षण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की विकसित नई किस्मों और प्रौद्योगिकियों का सजीव प्रदर्शन है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों, उद्यमियों और स्टार्टअप की आशाजनक प्रौद्योगिकी, उत्पादों और सेवाओं पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी।
राज्य में अब जन वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं की इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी चेहरे के सत्यापन से भी होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलाधिकारियों को निर्गत कर दिया है। विभाग के अपर सचिव उपेंद्र कुमार ने बताया कि अंगूठे या आंख की पुतली से केवाईसी नहीं हो पाने की शिकायतों के बाद नई व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि लोग अब गूगल प्ले स्टोर से मेरा केवाईसी ऐप डाउनलोड कर फेशियल केवाईसी कर सकते हैं। श्री कुमार ने बताया कि केवाईसी या फेशियल केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। राज्य में अब तक 1,87,00,000 से अधिक उपभोक्ताओं का केवाईसी नहीं हो पाया है। राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सेवाओं के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए 10 मार्च से 29 मार्च तक मिशन परिवार विकास अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 10 से 16 मार्च तक दंपति संपर्क सप्ताह तथा 17 से 29 मार्च तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा मनेगा। जल संसाधन विभाग में 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की निगरानी अब मुख्यालय स्तर से होगी। वहीं 50 करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं की निगरानी और प्रगति की समीक्षा मुख्य अभियंता के स्तर पर होगी। मुख्य सचिव स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने कहा है कि फरवरी महीने के अंत तक ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले एनजीओ सहित विभिन्न प्रकार के निबंधित संस्थानों का निबंधन रद्द होगा। विभागीय आयुक्त रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2016 से पहले निबंधित ऐसी संस्थाओं को 28 फरवरी तक ऑनलाइन ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। पटना हाईकोर्ट को 5 नए न्यायाधीश मिलेंगे। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता आलोक कुमार सिन्हा, रितेश कुमार, सोनी श्रीवास्तव, सौरेंद्र पांडे और अंशुल राज के नाम को मंजूरी प्रदान की है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शताब्दी समारोह 24 और 25 फरवरी को मनाया जाएगा। इससे पूर्व कल जेपी गंगा पथ पर प्रतीकात्मक शताब्दी दौड़ का आयोजन होगा। इसमें पीएमसीएच के 1400 से अधिक पूर्ववर्ती छात्र भाग लेंगे। शताब्दी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ए हई ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। राज्य के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि आज गया और नवादा समेत राज्य के पूर्वी भाग में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 22 फरवरी 2025 को गया, नवादा एवं राज्य के पूर्वी भाग के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन अथवा वज्रपात होने की संभावना है। इधर प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मधुबनी में सबसे अधिक 31.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। पटना समेत अन्य जिलों में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा के 5वें दिन कल कदाचार के आरोप में 3 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। इनमें रोहतास, गया और जहानाबाद जिले के एक परीक्षार्थी शामिल हैं। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 10 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया।
राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन 10 मार्च से होगा। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 19 मार्च तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए तृतीय चरण की सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा का आयोजन मई महीने में संभावित है। पारू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मिथिलेश यादव का कल निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 बच्चों में चमकी बुखार AES की पुष्टि हुई है। ये बच्चे पारू और कुटनी प्रखंड के हैं। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि दोनों बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को AES को लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। चेन्नई में आयोजित 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते हैं। इनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने सिपाही बहाली के नाम पर लोगों से 44 लाख रुपए ठगी करने के मामले में 20 ऐप के सिपाही सचिन कुमार पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटना के पाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पेटना गांव के पास एक अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र के भंडारीसम पंचायत स्थित वाणेश्वरी भगवती मंदिर से चोरों ने सोने के मुकुट समेत 8 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सीएम ने पटना में 1400 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। कहा कोइलवर से मोकामा तक गंगा पथ का विस्तार होगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, लैंड फॉर जॉब केस में लालू और अन्य पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला 25 फरवरी को। प्रभात खबर लिखता है 2026 से बदल जाएगा बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, महाकुंभ से पटना लौट रही कार खड़े कंटेनर में घुसी, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। आज अखबार ने लिखा है, सुपौल फैमिली कोर्ट में हाजिर हुए उदित नारायण। राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है, काश पटेल बने FBI के निदेशक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दरभंगा की MP MLA अदालत ने अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को आपराधिक मामले में 3 महीने कारावास की सजा सुनाई। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने केंद्रीय बजट में बिहार को मिले विशेष महत्व पर इंडी गठबंधन की आलोचना को राजनीति से प्रेरित बताया। राज्य में अब जन वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं की eKYC चेहरे के सत्यापन से भी होगी। और मौसम विभाग ने आज गया और नवादा समेत राज्य के पूर्वी भाग में वज्रपात के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।